हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता मिश्रा, अ सोलर एंटरप्रेन्योर एंड अ नेचर लवर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोलर की फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और उसमें ग्रोथ पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोलर में हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन सोलर एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि ये अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और जो सोलर पावर प्लांट होता है उसके लॉन्ग रन बेनिफिट्स होते हैं। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो वारंटी होती है सोलर पैनल्स की वो 25 से 30 साल की होती है। तो काफ़ी समय तक ये आपको फ़ायदा देता है। तो इसी वजह से इसमें बहुत सारे बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो सोलर पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है मार्केट में वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। तो स्टिल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो कैसे, क्या क्या प्रोसीजर्स है देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है लोकेशन को फाइनलाइज करना। कितना लैंड एरिया आपके पास अवेलेबल है, किस जगह पे अवेलेबल है, उस लोकेशन को आप फाइनलाइज कर लो कि हाँ मुझे अपनी फैक्ट्री जो है इस जगह पे डालनी है। उसके बाद आप अपने फैक्ट्री का साइज डिसाइड कर लो अपने बजट के हिसाब से, अपने एरिया के मार्केट के डिमांड के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपने फैक्ट्री का साइज जो है वो फाइनलाइज कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि स्किल्ड पर्सन्स जो है जिनको सोलर में नॉलेज है और मैन्युफैक्चरिंग में जो जो भी काम करना होता है उसका जिसको नॉलेज है, आप उन स्किल्ड पर्सन्स को हायर करें, अपना एक स्टाफ प्रिपेयर कर लें। उसके बाद रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लें आप, उसके बारे में डिसाइड कर लें। जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मोनोक्रिस्टलाइन ही मैन्युफैक्चर करना है या पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स ही मैन्युफैक्चर करना है। तो इनमें जो जो चीज़ें लगती हैं और जिस टाइप का रॉ मटेरियल लगता है उसको आप फाइनलाइज कर लो कि आपको कहाँ से चीज़ें जो है परचेज करनी है और कैसे उसका काम शुरू करना है। जैसे सोलर जो सेल होता है उसको उसके ऊपर ग्लास लगाया जाता है, फिर उसको जो इनकैप्सुलेंट उसमें यूज़ होता है वो ईवीए का यूज़ होता है, उसको इनकैप्सूल किया जाता है, सेल्स लगते हैं, सोल्डरिंग रिबन लगता है और टेडलार की शीट जो है वो बैक शीट के लिए लगती है सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए। सीलेंट की ज़रूरत होती है, जंक्शन बॉक्स मॉड्यूल्स के पीछे लगता है जिसमें से डीसी केबल जो है वो कनेक्ट रहता है, मॉड्यूल की फ्रेम जो है एल्यूमिनियम फ्रेम लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप प्रॉपरली जान लें इसके बारे में और डिसाइड कर लें कि रॉ मटेरियल्स आपको कहाँ से लेना है। इसके बाद आप जो मशीन्स इसमें चाहिए होंगी उसका चयन करें और उसको कहाँ से खरीदना है, कैसे मंगाना है और कैसे सेटअप करना है ये डिसाइड कर लें। जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो होती हैं ईवीए कटिंग शीट, जो इथाइल विनाइल एसीटेट की शीट लगती है, एनकैप्सूल होता है सोलर सेल, उसमें उसका कटिंग सेटअप आता है, उसको परचेज करना है। सोल्डरिंग सेटअप चाहिए होगा आपको, पीवी मॉड्यूल लैमिनेटर चाहिए होगा, लैमिनेशन करते हैं ईवीए शीट की। उसके बाद ईएल टेस्टिंग सेटअप चाहिए होगा आपको, फ्रेमिंग सेटअप चाहिए होगा, एल्यूमिनियम की फ्रेम लगाने के लिए फ्रेमिंग सेटअप होता है, उसको सेट करने के लिए मशीन आती है वो चाहिए होगा आपको, वॉशिंग सेटअप चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में जान लें और रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेना है, कहाँ से ऑर्डर करना है, मशीन्स कहाँ से लाना है, ये सारा आप जो है डिसाइड कर लें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगी, अगर आप साल भर का मान के चलते हैं कि 3 मेगावाट से 10 मेगावाट तक का प्रोडक्शन करना है आपको, इसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी, फैक्ट्री और वेयर हाउस, जो आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करेंगे उसको उसको रखने के लिए एक वेयर हाउस चाहिए तो उसका रेंट आपको देना होगा। लॉजिस्टिक्स में आपका खर्चा आएगा, सैलरी और वेजेस में खर्चा आएगा, जो भी आप स्टाफ हायर करेंगे उनको देने के लिए, बाकी लाइसेंस में, सर्टिफिकेशंस में, अप्रूवल्स में आपका खर्च आएगा। तो ये सारा खर्चा मिला के एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 4 से 5 करोड़ का खर्चा आता है। ये ज़्यादा या कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी मशीनरीज, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, ऑपरेशन और भी अदर पैरामीटर्स। तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल की बात। दूसरा जो ऑप्शन है, सोलर पावर प्लांट में सोलर मॉड्यूल्स के अलावा और भी कई सारी चीज़ें लगती हैं, तो उनमें से आप कोई एक प्रोडक्ट चूज करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे केबल्स हो गए, स्ट्रक्चर लगता है, जीआई, एचडीजीआई,
प्री-जीआई इन सब के स्ट्रक्चर लगते हैं सोलर पावर प्लांट को बिठाने के लिए, चार्ज कंट्रोलर लगता है, सोलर इन्वर्टर लगता है, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर और इनको बोलते हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम। सोलर मॉड्यूल्स के अलावा जो भी चीज़ें उसमें लगती हैं सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, प्लस आप मार्केट एरिया को स्टडी कर लीजिए, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी अदर सोलर प्रोडक्ट में अदर देन मॉड्यूल्स। अगला जो ऑप्शन आता है आपके पास वो आता है डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप या रीसेलिंग ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स का। तो इसमें आप क्या करोगे, कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप या रीसेलिंग करनी है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं तो आपको इसमें अपना लोकल मार्केट को एनालाइज करना है कि आपके लोकल मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस ब्रांड की नीड है। इसके बाद इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिमांड किस चीज़ की है आपके यहाँ के मार्केट में। इस चीज़ को आप स्टडी करें किसी भी ब्रांड की डीलरशिप लेने से पहले। उसके बाद आप एक सबसे अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो है मैन्युफैक्चरर, उसको चूज करें इन टर्म्स ऑफ वारंटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सपोज आपको गुड़गांव में काम करना है और आपने कोई कंपनी चूज कर ली जो जिसका वेयर हाउस गुड़गांव के आसपास नहीं है, बैंगलोर में है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और कस्टमर की डिमांड है, इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और डिस्काउंट्स कितना प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी आपको, कितने में आपको प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है, इन सब चीज़ों की अगर आप पहले से स्टडी कर लेंगे तो आपका बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि विक्रम है, वारी है, अडानी है, कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि सोलर मॉड्यूल्स बनाती हैं, ट्रिना है, जिंको है, ये कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बहुत तमाम ब्रांड्स हैं, इनके बारे में आप इंटरनेट पे भी स्टडी कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो मॉड्यूल्स बनाती हैं। तो इसी तरीके से इन्वर्टर, केबल्स, चार्ज कंट्रोलर, स्ट्रक्चर, इन सब का अलग अलग मार्केट स्टडी करके और इन सब की चीज़ों को समझ के आप चूज कर सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो कहाँ से लेनी है और कैसे इसमें काम करना है। तो पहले चयन करना आसान होगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप किसको सेल करेंगे? आप ईपीसी कंपनीज को सेल कर सकते हैं। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो फर्म, वो कंपनीज जो सोलर पावर प्लांट लगाती हैं। बेसिकली चीज़ें अलग अलग जगहों से लेके, जैसे सोलर मॉड्यूल्स जहाँ से सही पड़ रहा है वहाँ से ले लिया, इन्वर्टर ले लिया, केबल्स ले लिए, स्ट्रक्चर ले लिया, सारी चीज़ों को परचेज करके फिर अपनी तरफ से वो इंस्टॉल कराती हैं साइट पे अपनी सोलर पावर प्लांट को। तो ऐसी कंपनीज को आप चूज करके उनको अपना प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं रादर देन डायरेक्टली कस्टमर्स को भी आप सेल कर सकते हैं। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस आप सेल कर सकते हैं, या B2C मीन्स आप सीधे कस्टमर को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ डिमांड हो। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 से 5 लाख डिपेंड करता है कि आप कितना सामान खरीद कर अपने यहाँ स्टॉक में लगा रहे हैं, प्लस जिस ब्रांड से आप डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं उनकी क्या कंडीशंस है कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियली करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक जनरल सा एस्टिमेट मैंने 3 से 5 लाख का बता दिया है, ज़्यादा या कम डिपेंड करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है सोलर कंसल्टेंसी का। अब ये क्या चीज़ होती है? अगर आपको डीप नॉलेज है सोलर में, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फर्म का क्या काम होता है? जो भी कस्टमर्स सोलर में इंटरेस्टेड है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देना कि पीवी या थर्मल कोई भी सिस्टम उनको लगाना है तो कितने किलोवाट का लगाना है, कैसी उसकी डिजाइनिंग होगी, कैसा वो प्लांट जनरेट करेगा, उसका क्या एस्टिमेट होगा। आप साइट सर्वे करके उनको एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट दे सकते हैं जिसमें जनरेशन का एस्टिमेट और रिलेटेड रिकमेंडेशंस कि आपको इसमें क्लीनिंग करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, शेडिंग जो है आपके छत पे कहाँ आएगी, कहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विस में आप
ऑनेस्ट, कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि जो है आपको किसी के साथ टाई अप करने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर ईपीसी से कंपनी से टाई अप कर लिया और उनको आप ऑनेस्ट रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आप ऑनेस्ट गाइडेंस उनको दीजिए और बता सकते हैं कि आप अपने छत पे इस तरीके का, इस क्वांटिटी का, इस डिज़ाइनिंग का, इस जगह पे सोलर पावर प्लांट जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। तो आप एक इंटरेस्टेड पर्सन के अच्छे गाइड बन सकते हैं। इसमें जो खर्चा आता है आपकी ऑफिस का, स्टाफ का और सॉफ्टवेयर्स का, जैसे पीवी स्विच, हेलियोस्कोप वगैरह सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप जनरेशन एस्टिमेट, शैडो एनालिसिस और प्रॉपर दिखा सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट लग के कैसा लगेगा। तो इन सब सॉफ्टवेयर्स पे इन्वेस्ट करके और अपने स्किल्ड पर्सनस को हायर करके, स्टाफ पे इन्वेस्ट करके जो आपका रेंट आएगा या खर्चा आएगा एक महीने का, वो 5 से 6 लाख तक आ सकता है। डिपेंड करता है, ये भी एक जनरल एस्टिमेट है, कितने पर्सन्स आपने रखे हैं, क्या रखा है और कैसा ऑफिस आपने बना रखा है, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये एक जनरल एस्टिमेट है, हर चीज़ का एक जनरल एस्टिमेट ही मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। नेक्स्ट जो काम है वो हो सकता है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अगर आपको इंस्टॉलेशन आता है या आपने एक टीम ऐसी हायर कर रखी है जिनको सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन आता है और उनकी कमीशनिंग करनी होती है। कमीशनिंग का मतलब कि आप रेगुलर टेस्टिंग करो, चेकअप करो कि जो भी प्लांट लगा है वो सही से लगा है, ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सब चीज़ों की टेस्टिंग करने के लिए आप एक आईएनसी टीम बना सकते हो, जिसके अंडर आप सोलर पावर प्लांट को वेल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी टेक्निकल मेथड्स को, डिजाइनिंग को, इंस्टॉलेशन को, टेस्टिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का काम कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप किसी ईपीसी कंपनी से अप्रोच कर लो कि हम इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का काम करते हैं, आप इंस्टॉलेशन का काम हमको दे दो। तो कंपनी से टाई अप कर लो, वो जितनी भी कंपनी जो वो काम करना चाह रही है उसका आईएनसी का काम आपको दे देगी। तो आप सेपरेटली अपना फॉर्म बना के सिर्फ आईएनसी का काम कर सकते हो। इसके लिए चार्ज होता है 3 to 5 रुपीज़ पर वॉट जनरली चलता है, और पूरा आप पे डिपेंड करता है, प्लांट साइज पे डिपेंड करता है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। तो आप इसका काम भी शुरू कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको नॉलेज होना चाहिए इंस्टॉलेशन का। इसके अलावा आप सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हो। अगेन वही बात कि अगर आपको बहुत बढ़िया नॉलेज है, एक्सपीरियंस है सोलर की फील्ड में कुछ सालों का, तो फिर आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाकर उसमें स्किल्ड पर्सन्स तैयार कर सकते हो सोलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, आप किस टाइप का ट्रेनिंग चला रहे हो, कितने दिन का चला रहे हैं आप, और किस तरीके की नॉलेज आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आप ओपन कर सकते हैं। अगला जो आपका ऑप्शन है इस फील्ड में, सोलर फील्ड में काम करने का, वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बता दूं कि अगर सोलर पावर प्लांट लगा दिया और उसमें आपने ध्यान नहीं दिया उसकी मेंटेनेंस पे, तो 30% से 50% तक लॉसेस भी जा सकती हैं। सपोज सोलर पावर प्लांट लगा दिया और उसको भूल गए, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस तो नहीं चाहिए होती है, बट थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जैसे कि पैनल्स जो हैं वो क्लीन रहें, केबल कनेक्शंस टाइट रहें, प्लस बहुत बड़े प्लांट्स हैं उसमें देखना होता है कि सारी चीज़ें बीच बीच में, वैसे तो कोई ख़राबी ऐसी आती नहीं है पर चेकअप करना तो ज़रूरी है ना कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन्वर्टर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, केबल कनेक्शंस टाइट है कि नहीं टाइट है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम जो है वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप नॉलेज वाले स्किल्ड वर्कर्स को हायर करें, प्लस इसके बाद आप जो ओएनएम टीम आपने हायर कर ली, इसके बाद आप कंपनी से अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ आपका प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम आप हमें दे दीजिए। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं घरों में लगते हैं 3 से 5 किलोवाट 10 किलोवाट का, उसको तो लोग खुद ही साफ कर लेते हैं, खुद ही कनेक्शंस वगैरह चेक कर लेते हैं। बट जो बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं मेगावाट लेवल के, 100 किलोवाट के ऊपर के लेवल के, उनको मैन्युअली एक आदमी चेक नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो है ओएनएम टीम हायर कर लेते हैं जो कंपनीज होती हैं वो। तो उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है, रेगुलरली विजिट करना होता है, उसको साफ सफाई रखना होता है पैनल्स की, प्लस प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है उसको तुरंत एनालाइज करना, तुरंत डिटेक्ट करना और तुरंत उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना आपका काम होता है, ताकि जनरेशन जो है कहीं भी उसमें लॉसेस जो है ना हो और जनरेशन पे कोई हार्म ना पड़े। जो सोलर पावर प्लांट है वो रेगुलरली काम करता रहे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस
देता रहे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ईपीसी कंपनी से आप टाई अप कर सकते हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ सकता है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना स्टाफ रख रहे हो, प्लस टूल्स एंड किट्स आपको कुछ परचेज करने होंगे टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, लाइसेंस बनाना होगा, अगर कोई ऑफिस रेंट देना है तो इन सबको मिला के मिनिमम 3.5 से 5 लाख तक का एक महीने का खर्चा आपका आ सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आप जा सकते हो। हम जानते हैं कि किसी भी फील्ड में, सोलर में, रिन्यूएबल में या किसी भी फील्ड में हमेशा रिसर्च चलती रहती है, नई चीज़ें जो है वो इमर्ज करती रहती हैं। तो अभी इस समय जैसे कि 25 साल की वारंटी वाले, 30 साल की वारंटी वाले सोलर पैनल्स आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या, इनका क्या किया जाए, कहाँ डिस्पोज किया जाए, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक सेल्स पे जो है वो रिसर्च चलती रहती है। अभी उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाई है, बट इस पर रिसर्च चलती रहती है। पीवी और थर्मल की कंबाइंड सिस्टम्स पे रिसर्च चलती रहती है कि पीवी जो है पैनल्स गर्म होते हैं तो उसकी जो हीट है क्या हम उसको इस्तेमाल करके कोई थर्मल सिस्टम बना सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सोलर कैनल्स पे, सोलर ट्रीज पे रिसर्च चलता रहता है कि किस तरीके से कम जगह में हम एफिशिएंसी को बढ़ा दें और कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो आप इसमें ग्रेजुएशन इस फील्ड में करके, पीएचडी करके साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के भी आसार हैं। तो आर&डी फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जॉब्स की भी बात करते हैं कि जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इतनी सारी जो मैंने 8 आपको फील्ड बताई, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इन 8 फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। आप यहाँ पर ज्वाइन करके स्किल्ड जो है लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, तो नॉलेज लेकर आप इन सारी कंपनीज़ में जो इस तरीके का काम करती हैं, जो मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया, इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरीके के ऑप्शन हैं। जैसे डिस्कॉम्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो होता है इसमें, और स्टेट नोडल एजेंसीज, हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसी होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को लुक आफ्टर करती है, उसमें आपकी जॉब लग सकती है अगर आप नॉलेज रखते हैं और बेसिकली आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी फील्ड में इलेक्ट्रिकल में कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इनमें गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं जब भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं। Last but not the least is EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो सोलर की फील्ड में ईपीसी कंपनीज जो हैं उनका ये काम होता है कि वो सोलर पावर प्लांट की साइट सर्वे से लेकर डिजाइनिंग करना, उसको प्रोक्योर करना, पूरे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, और इन एडिशन टू दिस एक कंटिन्यूअस सपोर्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट सिस्टम प्रोवाइड करना। तो मेन एडवांटेज जो ईपीसी का है वो ये है कि आप अपने खुद के बॉस हैं। आपको किसी कंपनी से टाई अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड के हिसाब से आप अपना मटेरियल स्टॉक कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं। जबकि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप मॉडल आप फॉलो करते हैं तो उसमें आप बाउंड हो जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना ही है, पर्टिकुलर स्टॉक रखना ही है, चाहे वो आपका बिके या ना बिके, कस्टमर्स आपको उतने मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। तो ये बेनिफिट है ईपीसी कंपनी का। इन एडिशन टू दिस आपको कोई फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुद की ईपीसी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम बजट में। 50,000 से नीचे के बजट में भी आप ईपीसी कंपनी अपनी स्टार्ट करके सोलर में पूरा काम कर सकते हैं। चाहे वो स्मॉल सिस्टम हो, चाहे वो लार्ज सिस्टम हो, सोलर वाटर हीटर्स हो, कुकर्स हो, पंप्स हो, ड्रायर्स हो, सोलर लाइट्स हो, छोटे होम लाइटिंग सिस्टम्स हो, किसी भी फील्ड में किसी भी चीज को चुन के आप एज पर डिमांड, एज पर योर लोकेलिटी, क्या जरूरत है आपके आसपास, आप काम शुरू कर सकते हैं सोलर में। अगर ड्रायर्स की बात करें तो सोलर ड्रायर्स तो आपकी बिजली बचाते ही हैं, वो तो इकोनॉमिकल होते ही हैं, प्लस उससे आप प्रोसेस्ड आइटम्स भी सेल कर सकते हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। वेलकम टू द फील्ड ऑफ सोलर। लेट्स गो ग्रीन, लेट्स गो सोलर, लेट्स लर्न, लेट्स सेव मदर नेचर, लेट्स गो सस्टेनेबल, लेट्स गो इकोनॉमिकल। थैंक यू।